नमस्कार, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मंत्र ऑफ सक्सेस में स्वागत है। आज हम ब्रह्मांड में ओम का रहस्य के बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो शुरू करते हैं। केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ओम का उच्चारण किया जाता है। कुछ विद्वान इसमें अपनी क्रिएटिविटी शामिल करते हैं और कुछ जैसा शास्त्रों में लिखा है बिल्कुल वैसा ही उच्चारण करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ओम संस्कृत भाषा का एक अक्षर है अथवा पूरा शब्द है, और ओम की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अब तो वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है कि ओम एक ऐसी ध्वनि है जो ब्रह्मांड में सदैव गूंजती रहती है। यदि पहली नजर में देखेंगे तो ओम एक अक्षर दिखाई देगा, परंतु शास्त्रों में उल्लेख है कि ओम पूरे 5 अक्षरों का योग है। इसमें अ, उ, ओ, अ और म कुल 5 अक्षर आते हैं। यदि ऐसा है तो फिर ओम कुछ शब्द कहा जाना चाहिए, परंतु शास्त्रों में उल्लेख है कि ओम कोई एक शब्द नहीं बल्कि पंचाक्षर मंत्र है। यहाँ बताना जरूरी है कि मंत्रों में कई शब्दों का संग्रह होता है, परंतु यह एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसमें मात्र 5 अक्षर हैं और यह ब्रह्मांड का सबसे छोटा लेकिन सबसे शक्तिशाली मंत्र है। शास्त्रों में यह उल्लेख भी है कि ओम ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सृष्टि और संचालन का कारण है। यही कारण है कि पूरे ब्रह्मांड में सभी भाषाओं में, यहाँ तक कि सभी जीवों के द्वारा किसी न किसी प्रकार से ओम का उच्चारण किया ही जाता है। हिंदू धर्म में ओम शब्द को सबसे महत्वपूर्ण शब्द की संज्ञा दी गई है, जो सभी मंत्रों व शब्दों से सबसे ऊपर व सर्वोच्च है। ओम अपने आप में एक पूर्ण मंत्र है जिसका उच्चारण हर धार्मिक कार्य व यज्ञ से पहले किया जाता है। यहाँ तक कि जब बच्चे का उपनयन संस्कार किया जाता है, अर्थात जब उसकी शिक्षा प्रारंभ की जाती है, तब सर्वप्रथम उससे ओम मंत्र का ही जाप करवाया जाता है। ओम एक ऐसा शब्द है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में गुंजायमान है और एक गूंगा व्यक्ति भी इसका उच्चारण कर सकता है। इस शब्द की महत्ता को अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, किंतु आज हम इसके गुण में जाएंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों ओम शब्द को इतना महत्व दिया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार ओम को ब्रह्मांड का प्रणव शब्द कहा जाता है, जिसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ प्रणय से अर्थ सर्वप्रथम से है। ब्रह्मांड लगातार फैलाव कर रहा है व वहाँ सब गतिमान है, चाहे वह सूर्य, तारा हो या आकाशगंगाएं। इस ब्रह्मांड में लाखों तारे व आकाशगंगाएं हैं जो हमेशा गति करते रहते हैं और फैलते रहते हैं व अंत में ब्लैक होल में समा जाते हैं। ब्रह्मांड में जो ध्वनि हमेशा गुंजायमान रहती है, उसी ध्वनि को ही ओम कहा गया है। ये बात कई वैज्ञानिक शोधों से सत्य भी प्रमाणित हो चुकी है। वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इस शब्द की व्याख्या कर दी थी और बता दिया था कि इसका संबंध सीधे ब्रह्मांड अर्थात ईश्वर से है, जो सर्वत्र विद्यमान है। ओम का अर्थ क्या होता है? ओम या ओम शब्द 3 अक्षरों के मेल से बना है, जो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु व महादेव का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका सर्वप्रथम अक्षर अ है, जो मुख से निकलने वाला प्रथम अक्षर है, व इसके उच्चारण से नाभि पर बल पड़ता है, जो हमारी रचना को दर्शाता है। जब हम गर्भ में होते हैं व जन्म लेते हैं, तब हम अपनी माँ के द्वारा गर्भनाल से जुड़े होते हैं, जो हमारी नाभि से निकलती है। हम अपना खाना पीना सब इसी से प्राप्त करते हैं। जन्म लेने के बाद चिकित्सक इसे काट देते हैं, अर्थात यह स्वयं ब्रह्म का प्रतीक है, जो हमारे रचयिता है। ओम शब्द का दूसरा अक्षर उ होता है, जो हमारे हृदय से निकलता है, जो हमारे जीवन यापन का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात यह विश्व के पालनहार भगवान विष्णु से संबंध रखता है। ओम शब्द का अंतिम शब्द म होता है, जो हमारे कंठ से निकलता है व वहाँ कंपन उत्पन्न करता है। कंठ भगवान शिव से संबंध रखता है, जो हमारे जीवन चक्र के समाप्ति का प्रतीक है। इस तरह से ओम का उच्चारण करने से हम ब्रह्मा, विष्णु व महेश का आह्वान करते हैं। इसी कारण इस शब्द को हमारे धर्म में सबसे ज्यादा महत्ता दी गई है व हर मंत्र से पूर्व इसका उच्चारण करने को कहा गया है। ओम एक ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण करने से हम अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार देख सकते हैं। यदि इसका उच्चारण किसी शांत स्थल पर किया जाए तो हम अपने अंदर किसी अद्भुत ऊर्जा का संचार देख सकते हैं। योग में भी इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि ओम शब्द के उच्चारण के बिना योग अधूरा माना जाता है। पुराने समय में भी ऋषि मुनि जब पर्वतों पर जाकर तपस्या करते थे, तो वे इस शब्द का उच्चारण करके स्वयं को ब्रह्मांड से जोड़ने का यत्न करते थे। इस मंत्र के लगातार जाप से व एकाग्र मन से हम सीधे ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यही ब्रह्मांड की ध्वनि है। ओम एक ऐसा शब्द है जिसकी कोई उत्पत्ति या अंत नहीं है, व बाकी हर शब्द या अक्षर इसी ओम शब्द के अक्षरों के सम्मेलन से बनते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अन्य धर्मों ने भी ओम
को अपने अंदर समाहित किया है, बस कुछ अलग रूप में। ईसाई धर्म के लोग आमीन बोलते हैं, जो इसी ओम शब्द का प्रतीक है। इसी तरह इस्लाम में आमीन शब्द का प्रयोग किया गया है। सिख धर्म में ओंकार शब्द का उल्लेख है, जो ओम के गुणों का वर्णन करता है। इसी प्रकार अन्य धर्मों जैन, बौद्ध इत्यादि में भी इसे अलग अलग रूपों में सम्मिलित किया गया है। अंग्रेजी में ओमनी शब्द का उल्लेख है, जिसका अर्थ सर्वत्र विद्यमान होता है, वो इसका संबंध भी ओम से ही है। ओम शब्द किसी धर्म से संबंध न रखकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति व विनाश को दर्शाता है, इसलिए हिंदू धर्म में इसे सर्वोपरि स्थान दिया गया है। ये सब धर्मों से परे है, जो सबका प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप तनाव से ग्रस्त है या अवसाद में है, तो ओम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए आप एकाग्र मन से कुछ देर आंखें बंद करके ओम मंत्र का जाप करें, जिससे आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा व आपका मन शांत होगा। इससे मनुष्य को मानसिक शांति की अनुभूति होती है व उसका मानसिक विकास होता है। यह आपके शरीर में रक्त के सुचारू प्रवाह में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका निरंतर व प्रतिदिन जाप करने से आपके शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से बना रहता है, जिससे आपको कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। यदि आप नींद न आने या कम नींद आने की समस्या से परेशान है, तो इसमें भी यह मंत्र आपकी मदद कर सकता है। रात को सोते समय आप इस मंत्र का शांत मन से उच्चारण करें व इसे 10 मिनट तक करें। इससे आपको नींद तो आएगी ही, बल्कि आप नकारात्मक स्वप्नों से भी दूर रहेंगे। जब हम ओम मंत्र का जाप करते हैं, तो इससे हमारा मन मस्तिष्क एकाग्र होता है व हमारी बुद्धि तेज बनती है। इसका निरंतर जाप करते रहने से आपकी याददाश्त में बढ़ोतरी होती है व आपकी चेतना मजबूत होती है। इस मंत्र में आप जिन अक्षरों का उच्चारण करते हैं, वे हमारे कंठ, हृदय व नाभि में कंपन करते हैं, जो हमारे शरीर के अंगों को स्वस्थ रखते हैं। इससे आपके फेफड़े पहले की अपेक्षा में मजबूत बनते हैं व आपका हृदय स्वस्थ रहता है। इसका नियमित जाप करने से आपका पाचन तंत्र भी सुचारू रूप से काम करता है व आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है। आप अपच, कब्ज, दस्त इत्यादि की समस्या से बचे रहते हैं। ओम की ध्वनि स्वन्य में शाश्वत है, इसके बिना सारी सृष्टि संपूर्ण ब्रह्मांड अधूरा है। अगर मंत्रोच्चारण करते समय ओम की ध्वनि उच्चारित न की जाए, तो मंत्रोच्चारण अधूरा रहता है। ओम में मानव जीवन का सार छिपा हुआ है। इसका नाद सभी से अलग विशेष है। जब आप ध्यान की चरम अवस्था में पहुंचते हैं, तब आपको ओम की ध्वनि स्वयं सुनाई देने लगती है। ओम भगवान शिव का पर्याय है, उनका प्रतीक है। ओम की ध्वनि शांत भी है और तीव्र भी है। अगर शांत मन से ओम की ध्वनि को सुना जाए, तो उसे सुनने पर आत्मिक सुकून की अनुभूति होती है। ये ध्वनि संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड में व्याप्त है, इसलिए ओम की ध्वनि को ईश्वर के समानार्थ बताया गया है। समस्त वेदों में ओम का व्याख्या की गई है। पुराणों में बताया गया है कि ओम की ध्वनि और प्रकाश के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। आज भी यह ध्वनि निरंतर रूप से जारी है। पूरे ब्रह्मांड में कंपन, ध्वनि और प्रकाश ही मौजूद है। जिस दिन सूर्य की ऊर्जा भी समाप्त हो जाएगी, उस दिन भी केवल ओम की ध्वनि और प्रकाश ही उपस्थित होगा। ओम का उच्चारण मोक्ष की ओर ले जा सकता है। यह एक अक्षर मंत्र है। ओम ही महामंत्र है। यह अनादि और अनंत तथा निर्वाण, मोक्ष सभी का प्रतीक है। कैवल्य ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान की चरम अवस्था में पहुंचना, यही चरम अवस्था योग की होती है। जब साधक ध्यान की अवस्था में शून्य की ओर चला जाता है, उस चरम सीमा पर पहुंचने पर व्यक्ति को ओम की ध्वनि स्वयं ही सुनाई देने लगती है। ओम से ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति है, तो ओम के नाद में सृष्टि के अंत की क्षमता भी है। इसके नाद अर्थात ध्वनि में प्रलय को आमंत्रित करने की भी क्षमता है। ये समस्त ब्रह्मांड के विनाश की क्षमता रखता है। इसकी ध्वनि ब्रह्मांड की किसी भी अन्य वस्तु, प्राणी, ग्रह आदि से प्रभावशाली है। ये ध्वनि सूक्ष्म से ज्यादा सूक्ष्म हो सकती है, तो वहीं ये विकराल से भी ज्यादा विकराल हो सकती है। जब सतत रूप से ओम का जाप किया जाता है, तो आप पूर्णतया ध्यान की अवस्था में रहते हुए ओम की ध्वनि का उच्चारण किया जाता है। तो एक समय ऐसा आता है जब साधक ध्यान की चरम सीमा में पहुंच जाता है। उस समय साधक को उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे स्वतः ही यह ध्वनि सुनाई देने लगती है। मैं उतना समर्थ नहीं जो ओम का संपूर्ण रहस्य समझा सकूं, फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है। वीडियो में कहीं कोई कमी या गलती लगे तो माफी चाहती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।